का मैदान में आई हैं, तो इस रण का फैसला आप शायद क्लियर हो चुका है रोहतक का, तो दीपेंद्र हुड्डा जी की तरफ आपको क्या लग रहा है? मुझे वही लग रहा है जो आपको लग रहा है। देखिए, आप देखिए पूरा वातावरण देखिए, अपने आप से कहते हैं ना कि मैंने अभी पहले भी कहा है कि ये जो एग्जिट पोल होते हैं, जो ये टीवी चैनल्स जो स्टूडियो में बैठ के डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, अगर वो ये सब छोड़ते हुए एक बार धरती पे आएँ, यहाँ ज़मीन पे आएँ, माहौल देखें, लोगों से मिलें, उनकी बात सुने, तो शायद कोई मन में शंका नहीं रह जाएगी। अभी लोग बोल रहे थे दीपेंद्र हुड्डा जी से अच्छा आप बोलती हैं। अच्छा, नहीं, ये उन्होंने थोड़ा ज़्यादा फेंक दिया है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं। मैं देखिए, मैं ना तो नेता हूँ, ना नेतागिरी की बातें मुझे आती है, ना मैं करना चाहती हूँ। ये मैं दिल से इस चीज़ को मानती हूँ। देखिए, जैसे गीता जी ने बताया, मैं पहले वाकई में किसी ऐसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं गई हूँ, पर मुझे कोई शंका भी नहीं हुई आने में, क्योंकि ऐसा लगा जैसे अपने परिवार में जा रहे हैं। मुझे तो किसी ने आके कहा जी मैं आपकी गोद का हूँ, तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन ये दिया, किसी ने अपनी बेटी, किसी ने अपनी बहू, तो ऐसा ही लग रहा है जैसे एक बड़े से पारिवारिक फंक्शन में आए हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत प्यार मिला है, बहुत सम्मान मिला है। इतने बड़े मास लीडर की पत्नी होने का फायदा और नुकसान होता है कुछ? हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, पता है आपको। तो पर फ़ायदे की बात करते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, देखिए कितनी मन में भावुक भी होती हूँ मैं ये सोचकर कि अभी उम्र क्या है उनकी, अगर इस उम्र में उन्होंने इतना प्यार कमाया है, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है इंसान, मुझे नहीं लगता। और आज शायद उनकी जो कमाई है उसकी वजह से आप सब इतना, मतलब एक्चुअली स्वागत आप लोग मेरा कर रहे हैं, मुझे सम्मान कर रहे हैं, मुझे एक बहुत ही हम्बल महसूस हो रहा है कि आप लोग इतना प्यार और इतना सम्मान दे रहे हैं। तो अगर दे रहे हैं तो वो उनकी पूंजी है। केसरवीर हुड्डा ने आज पूछा नहीं कि माँ आप भी जा रही हैं, पापा तो हमेशा जाते ही हैं, क्या वो अब समझने लग गए हैं? केसरवीर जो हैं वो समझते सब कुछ हैं अपने पिताजी जैसे, और कम उसमें उनके कमेंट्स आते हैं। नहीं, वो ये भली भांति समझते हैं कि पापा और दादा और दादी और सभी जो हैं एक तरीके से अभी एक परिवार, जो हमारा पूरा परिवार है, इस प्रोसेस में है। और समय आने पे आई थिंक वो जैसे जैसे समझेंगे। बहुत अच्छा रिच कल्चर है हमारा, बहुत हम गर्व है हमें कि उन्हें मौका मिलेगा आगे खुद भी आने का। देखें अभी छोटे हैं, आएंगे कभी, देखेंगे कितना प्यार है, कितना अच्छा यहाँ पे वातावरण है। मेरी ऐसी इच्छा है। आखिरी सवाल है, इन प्रोग्राम के बीच में एमपी साहब ने भी फ़ोन पे बात की, पूछा कि कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है? नहीं, मेरी इन प्रोग्राम के बीच में नहीं, कई दिनों से बात नहीं हो पाई है, वो बहुत बिजी चल रहे हैं। अगर इतना ही उनके पास समय होता बातें करने का तो शायद वो यहाँ भी नहीं। देखिए बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र है और बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं और बड़ा मन करता है, बहुत अच्छी, कभी बार भी बड़ी दुविधा हो जाती है कहाँ जाएं नहीं जाएं। तो रिक्वेस्ट की, हाँ जी, आपका बड़प्पन है कि आपने कहा कि और सुझाव, मतलब मैं तो कहती हूँ कि बड़ा अच्छा रहा कि इसी बहाने मुझे भी आने का मौका मिला। और मैंने कहा ना कि वहाँ दिल्ली बैठ के एक अलग माहौल सुनते हैं और देखते हैं, पर यहाँ धरती पे आके देखो आप, कितना हमारे लोगों में कितना जोश है, कितना प्यार है, और बहुत मन से आई फील वेरी वेरी हम्बल। शुक्रिया मैम, बहुत आपका भी शुक्रिया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका। आपने बुलाया मैडम? नहीं, हमने क्या बुलाया, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि श्वेता जी उनकी धर्मपत्नी हैं, तो धर्म निभाना उनको भी चाहिए। और क्योंकि ज़्यादातर एरिया भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कवर कर चुके हैं, लोकसभा के चुनाव का समय है, तो कोई बात नहीं, अगर परिवार के सदस्य के रूप में हम भी जैसे उनकी बहन के रूप में काम करते हैं। आज श्वेता जी आए हैं, सभी ने कहा कि उनको बुला दीजिए, उनके आने से हमें और भी अच्छा लगेगा, तो हमने कहा कि अच्छी बात है, तो आज वो आई हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे क्षेत्र में पूरी तरह से जोश जो नज़र आ रहा है, मैं समझती हूँ 25 तारीख को एक वोट हाथ के निशान पर डालकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। शुक्रिया आप सभी मैडम जी। तो अभी श्वेता हुड्डा जी से हम बात कर रहे थे, तो पहले तो वो ये कह रही थी कि मैंने पॉलिटिकल कभी दिया नहीं, तो थोड़ा बहुत मैंने बोला कि कुछ नहीं मैम, आप बेहद अच्छा बोलती हैं, तो निराश नहीं किया उन्होंने मीडिया को। और एक सवाल की बात हुई थी, लेकिन तमाम सवालों का है उन्होंने जवाब दिया है, और बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत प्रभाव है वो जो श्वेता हुड्डा जी आ रही हैं उनके दौरों का पड़ रहा है। अभी गीता बुक्कल जी बता रही थी
कि हमने ये डिमांड की थी तो उसके बाद आई हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद अब ऐसे समय कुछ ही बचा है, लेकिन अन्य हलकों में भी ये कहा जा सकता है कि श्वेता हुड्डा के दौरे हैं यहाँ होने चाहिए। जैसे बेरी में हज़ारों महिलाएं डोर टू डोर कर रही हैं, अगर उसमें श्वेता हुड्डा अगर चली जाती हैं तो कमाल है वो होने वाला है। धन्यवाद।